22 फरवरी 2023 को बृहस्पति धाम सीहोर मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा के 7वें दिन मतलब अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने आखिर में बता दिया है कि इस साल जो साल भर रुद्राक्ष वितरण होने वाला है उसका कब से हम शुरुआत करेंगे। साल भर जो रुद्राक्ष वितरण होगा किस डेट से शुरुआत करेंगे वह तो नहीं बताया है, पर कब से शुरुआत करेंगे वह बता दिया है, जिसकी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही इसी महाशिवरात्रि महाशिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने शमी पत्र वाले 2 उपाय बताए थे और हमने आपसे कहा था कि यह उपाय हम आपको वीडियो में करके दिखाएंगे। दोनों उपाय काफ़ी अच्छे हैं, मनोकामना पूर्ति उपाय है और घर से पैसों की तंगी को दूर करने के लिए धन प्राप्ति का एक विशेष उपाय है। तो यही उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके भी दिखाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने 16 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है, उसकी भी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा यह नहीं कहती है कि आप योग करके योगी बनो, तप करके तपस्वी बनो, बल्कि शिव महापुराण की कथा आपको यह कहती है मदद करके आप उपयोगी बनो। जीवन में आपको यह प्रयास करना है कि हम किसी के काम आ सकें। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, चिंता और चिता में सिर्फ एक ही अंतर होता है। एक बार चिता ने चिंता से कहा, तू व्यक्ति को जीते जी जलाती है, दिन प्रतिदिन उसे रोज जलाती है, और मैं मतलब चिता मरने के बाद उसे जलाती हूँ। पर इस पर चिंता ने कहा, अगर व्यक्ति की चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है, शिव में लग जाती है, तो इस प्रकार के व्यक्ति को मैं कभी भी नहीं जला सकती। तो गुरुजी ने कहा, अगर आप भगवान का स्मरण करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, तो चिंता आपको कभी भी नहीं जला सकती, वह आपके नज़दीक भी नहीं आ सकती। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ठोकर लगने से हमें 2 चीज़ों का पता चलता है। पहला तो यह पता चलता है कि मार्ग में अटकलें कितनी हैं, पत्थर कितनी हैं, और दूसरा यह है कि ठोकर लगने पर हमें संभालने वाले हाथ कितने हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, विश्वास है तो भगवान है, और जहाँ पर आपका विश्वास डोला वहाँ पर आपको भगवान की कृपा कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। जिसका विश्वास पक्का है, जिसने श्रद्धा और सब्र किया है, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसके बाद गुरुजी ने यह कह दिया कि यहाँ पे कई लोग आए थे जिन्होंने सब्र किया, जिन्होंने इंतज़ार किया, यहाँ कथा पंडाल में रुक गए, कथा सुनने लगे, उन्हें उनके सब्र का फल प्राप्त हो गया है। इसके बाद गुरुजी ने सभी से कहा, मिला कि नहीं आपको आपके सब्र का फल। बस इतना कहते ही गुरुजी के कथा पंडाल में बैठे हजारों लाखों शिव भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। मतलब सभी को रुद्राक्ष भी प्राप्त हो चुका है, जिसकी खुशी शिव भक्तों ने जयकारे लगाकर दिखा दी। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गौरव शर्मा जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी वर्ष 2011 में हुई थी। 11 साल बीतने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, संतान का सुख नहीं था। किसी के कहने पर कि आपकी कथा शिव महापुराण आती है, वह सुनो। हमने टीवी में आपकी कथा सुनना शुरू किया। गुरुजी, हम सभी मंदिर जाते थे, सभी देवी देवताओं के मंदिर जाते थे, पर शिव मंदिर नहीं जाते थे। हमने शिव मंदिर जाना प्रारंभ किया और आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत भी किया, साथ में सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया, और 3 महीने के अंदर ही गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिसका आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। संगीता जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, हमने मंदोदरी शिव महापुराण कथा पंडाल में बैठकर सुनी थी। मेरा बेटा सीए का एग्ज़ाम देकर थक चुका था, वह पास ही नहीं हो पा रहा था। अब एग्ज़ाम देने का भी उसका बिल्कुल मन नहीं था। मैंने कहा, शंकर पर विश्वास रखो, 1 लोटा जल चढ़ाओ और इसके बाद एग्ज़ाम देने जाओ। उसने ऐसा ही किया और भोलेनाथ की कृपा से वह एग्ज़ाम में पास हो गया है और आज मेरा बेटा सीए बन गया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने बहुत बड़ी बात कह दी। गुरुजी ने कहा, कई लोग सनातन धर्म और हमें गिराने का प्रयास कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि प्रदीप मिश्रा को दबाव नहीं बना पा रहे हैं तो उनके भांजे, बेटे और परिवार वालों पर दबाव बनाया जाए, ऐसा भी प्रयास किया जा रहा है। गुरुजी ने बताया, इतना प्रयास किया जा रहा है कि प्रदीप मिश्रा से माइक से यह बुलवा दिया जाए कि आज के बाद इतना बड़ा आयोजन नहीं करवाएंगे, इतनी भीड़ नहीं बुलाएंगे, ऐसा बुलवाने का भी प्रयास किया जा रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोगों को बुलवाकर यहाँ पर कहलवाया जा रहा है कि हम यहाँ पर आकर फंस गए हैं, हमारे जीवन के लाले पड़ गए हैं। गुरुजी ने पंडाल में बैठे लाखों लोगों से कहा, अगर तुम लोगों को यहाँ पर आकर ऐसा लगता है कि फंस गए हो, तुम्हारे जीवन के लाले पड़ गए हैं, तो उसका क्लिप बनाकर तुम यूट्यूब में ज़रूर डालना, या फिर जहाँ पर भी तुम डालना चाहते हो वहाँ पर ज़रूर डाल देना। पर अगर तुम्हें यहाँ पर आकर
थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, कुबेर भंडारी के दरबार में आपका थोड़ी सी भी आपको सुख की प्राप्ति हुई है, तो उसका वीडियो भी बनाकर ज़रूर डालना कि मैं यहाँ कथा सुनने आई थी और मुझे इस प्रकार का अनुभव हुआ है। ऐसा वीडियो भी आप जरूर डालें। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसे द्रौपदी का चीरहरण होते समय किसी ने मदद नहीं की, पर अंत समय में कृष्ण ने ही मदद की थी, उसी तरह आपके द्वारा चढ़ाया गया एक लोटा जल का फल आपको आपके जीवन के अंत समय में जरूर प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमें लगता है यह दुनिया का पहला ऐसा भंडारा हुआ है जहाँ पर चावल का आधा दाना भी नहीं छोड़ा गया है, ना सब्जी छोड़ी गई है, ना आलू छोड़ा गया है, ना एक जीरे का दाना छोड़ा गया है। पूरी थाली को साफ किया गया है, समाप्त किया गया है, खत्म किया गया है। एक अन्न का दाना भी इतने लाखों लोगों में से किसी ने भी नहीं छोड़ा है, व्यर्थ नहीं किया है। बहुत ही अद्भुत बात है ये। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सभी से एक निवेदन करना चाहेंगे, आप जब भी गाय को कुछ भी खाने के लिए देते हैं तो आपको पॉलीथिन मतलब पन्नी के अंदर डालकर बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि यह पन्नी गौ माता के उदर में जाकर वहां पर कैंसर बन जाती है। तो पॉलीथिन ना देकर भी आप गौ माता को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। रतलाम से एक व्यक्ति पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पुत्र का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने बचने के बहुत कम आसार बताए और वह वेंटिलेटर में था, और डॉक्टर ने कहा सिर्फ 1 घंटे ही वेंटिलेटर में रखेंगे क्योंकि उम्मीद बहुत कम है, इसके बाद वेंटिलेटर से भी नीचे उतार देंगे, क्योंकि शरीर में बिल्कुल भी हरकत नहीं थी। फिर किसी के कहने पर कि इसे शिव महापुराण सुनाओ। हमने डॉक्टर से निवेदन करके विनती करके कि हेडफोन से ही हम इसके कान में शिव महापुराण कथा सुनाना चाहते हैं। हमने कथा सुनाई और बेटे के शरीर में हलचल होने लगी और बाबा ने मेरे बेटे को लौटा दिया मुझे। उसी का आभार व्यक्त करने में रतलाम से सीहोर कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। अगली कथा जो होने वाली है वह 28 फरवरी 2023 से 6 मार्च 2023 तक बेटवा इंदौर के पास होगी, और इस कथा का आनंद प्राप्त आप मोबाइल और टीवी दोनों में आस्था के द्वारा प्राप्त कर सकेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। कथा पूर्ण होने के बाद गुरुजी ने बहुत बड़ी घोषणा की है। गुरुजी ने बताया, साल भर जो रुद्राक्ष वितरण होने वाला है उसकी शुरुआत कब से होगी, तो मैं आपको बता दूं। गुरुजी ने कहा, साल भर जो रुद्राक्ष वितरण होगा उसकी शुरुआत हम 1 से 1.5 महीने बाद कर देंगे। उसकी सूचना भी हम आपको व्यासपीठ से बता देंगे कि किस डेट से शुरू होने वाला है। थोड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी ताकि आपको कुछ भी असुविधा का सामना ना करना पड़े, और एग्जैक्ट डेट क्या होगी उसकी सूचना भी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से दे देंगे। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। और वे 2 उपाय जो शमी पत्र वाले हैं, जो गुरुजी ने दूसरे दिन की कथा में बताया था, इसी शिवरात्रि शिव महापुराण में बताया था, वे उपाय हमने आपको तब करके नहीं दिखाए थे, इसलिए अब करके दिखा रहे हैं ताकि आप देखकर भी समझ सकें कि उपाय आपको कैसे करना है और कब करना है। तो सबसे पहले मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ, यह उपाय आप मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। अब यह मनोकामना आपकी किसी भी प्रकार की हो सकती है, रोग मुक्ति के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, धन प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए, किसी भी प्रकार की मनोकामना को मन में रखते हुए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको शमी पत्र की आवश्यकता होगी। शमी पत्र आप वीडियो में भी देख सकते हैं किस प्रकार दिखता है, और इसे लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। और शिवालय में जाने के बाद शमी पत्र को माता पार्वती के जो हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, वहाँ पर स्पर्श कराना है। वहाँ पर आपको रखना नहीं है, सिर्फ स्पर्श कराना है, और इसके बाद शिवलिंग के ऊपर इसी शमी पत्र को अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए यह उपाय कीजिएगा। इसके बाद हाथ जोड़कर वहीं पर खड़े होकर महादेव से अपनी मनोकामना बोल देना। इसके बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना। बस इतना ही करना है, पर आपको यह ध्यान रखना है, यह उपाय आपको शिवलिंग में जल चढ़ाने के बाद, शिवलिंग का श्रृंगार करने के बाद ही करना है। गुरुजी ने बताया, इस उपाय को करने से माता पार्वती के जो हस्तकमल में आपने स्पर्श कराया है, माता पार्वती आपकी मनोकामना महादेव के कानों में बोल देंगी, जिससे आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र जरूर पूरी हो जाएगी। यह उपाय आप प्रत्येक सोमवार को सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। यह भी एक उपाय है जो शमी पत्र वाला है, जो गुरुजी ने दूसरे दिन की कथा में बताया था, जो हम आपको अब करके दिखा रहे हैं। पहले यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। जब आपको ऐसा लगे कि बहुत अधिक मात्रा में दरिद्रता है, पैसों की बहुत अधिक मात्रा में तंगी चल रही है, जीवन में पैसे आ ही नहीं रहे, बल्कि कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके लिए, कर्जा में कटौती के लिए, कर्जा कम करने के लिए, कर्जा खत्म करने के लिए, धन की वृद्धि के लिए आपको यह उपाय करना है। आपको शमी पत्र और बेलपत्र को लेकर शिव मंदिर में पहुंच जाना है। गुरुजी ने कहा आपको यह शमी पत्र और बेलपत्र वाला प्रैक्टिकल अपने जीवन में एक बार जरूर करके देखना चाहिए। अगर जीवन में बहुत समस्या है तो आपको शमी पत्र और बेलपत्र को लेकर शिव मंदिर में पहुंच जाना है।
शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको एक बेलपत्र लेना है और इसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करें कि बीच वाली पत्ती शिवलिंग की ओर हो और जो डंडी होती है वह जलाधारी की ओर हो। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको कैसे करना है। इसके बाद इसी बेलपत्र के विपरीत माता पार्वती के हस्तकमलों में आपको एक और बेलपत्र अर्पित करना है। दोनों जगह बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको 7 समीपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। हम एक ही कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक ही था। आपको यह उपाय करना हो तो आप 7 समीपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। समीपत्र भी इस प्रकार से अर्पित करें जो उसकी डंडी रहती है वह जलाधारी की ओर हो। जीवन में कितने भी पैसों की कमी हो, दरिद्रता चल रही हो, महादेव की कृपा से आपके जीवन में धन संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब यह उपाय भी आपको कब करना है यह भी समझ लीजिए। यह उपाय भी आप सुबह या शाम कभी भी सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में उपायों से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हम थोड़ा लेट उत्तर देंगे पर हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा।